दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इसकी उसमें मतलब ये देखिए यहाँ पे सांप काट लिया, क्या देखने को लग रहा है ये और ये। हाँ वो कहीं भी काटा, कोई देखा नहीं आपसे कि ये है ना? किस जगह काटा है। 2 दांत के निशान है, हाँ है ना? कोई देखा नहीं है कि कहाँ पे काटा है, बस जीभ में काटा होगा या कीड़ा दिख गया तब शंका हुई कि कीड़ा काटा है, और नहीं कीड़ा नहीं दिखा होता तो दिखा दीजिएगा, मैं थोड़ा देख रहे हैं। अच्छा इधर से थोड़ा बगल में। बकरा कहाँ है? ये दोस्तों आप देखिए, ओहो बकरी थी भाई। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा ये हो गया। आप देखिए बकरी को सांप काट लेता है और बकरी मर जाती है। भैया ये इसके पेट में बच्चा था क्या? शायद ना, देखने से तो लग ही रहा है 3 महीने का, 3 महीने और बाकी था। तो यहीं पर ये थी बकरी। अच्छा आप ही उठी थी रात में? तो जब आप रात में माता जी उठी इनको देखने के लिए, तो बकरी को आपने नहीं देखा पहले? उसमें बकरी खड़ी हुई थी। दोस्तों उसमें बकरी खड़ी थी। जब आपने सांप देख करके यहाँ पे आए तब देखा तो आप, अच्छा तब आपको ये पता हो गया उसी समय कि सांप ने काट लिया। उसमें रात में कितने बज रहे थे? उसमें 2:30 बजे में उठे थे। 2:30 बजे यही सुसु करने के लिए बच्चा उठा। चलिए बच्चा सेफ है। ये मच्छरदानी दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप भी बिस्तर लगाइए तो मच्छरदानी लगा करके ही आराम कीजिए, क्योंकि इसके अंदर सांप जा सकता है। बगल में भूसा है, ये भी दिखा दीजिए कूड़ा कबाड़। तो जहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से भूसा उपली लकड़ी हो वहाँ पर बिस्तर बिल्कुल भी ना लगाएं। चलिए भगवान इसकी आत्मा को शांति दें। इसको आप लोग मिट्टी दीजिए, और एक दिन दोस्तों तो सभी को मिट्टी में ही मिल जाना है, लेकिन समय समय की बात होती है। कोबरा सांप अभी भी है, आपको दिखाते हैं करीब से, आइए। क्या 10-12 हज़ार की बकरी गई। तो कैसे निकलेगा ये बता रहे हैं ना, वो लग गई। हाँ थोड़ा लग, इधर दीवार है ना, ये दीवार नहीं। अच्छा बाबा, हाँ हाँ जी जी। देखते रहिए, नीचे भी एक लोग लगा रही है कैमरा, एक लोग ऊपर देखते रहिए, देखिएगा सही से। इसीलिए कहते हैं भैया अब यहाँ से दिखेगा सही। आप इस पे खड़े हो जाओ सोनू सर। कितना बड़ा होगा सांप? सांप तो देखने में इतना पतला लग रहा था, लंबाई नहीं देखा गया। इतना मुंडी निकाल के इधर कूदने की कोशिश किया हम इधर। आप लोग इसी में देखते रहिए, गिरता है तो इसमें गिरेगा तो वही काटा हुआ है। नहीं यार। दोस्तों आप ये देखिए, यही सांप है वो जो अभी बकरी को काट लिया। अब दोस्तों आप इसी प्रकार से ये काटता है। मुझे लगता है दोस्तों ये उधर से निकल रहा था और ये जो है बकरी को काट लिया। देखने में दोस्तों छोटा है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। इस सांप के काटने से दोस्तों पूरे भारत में 20,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे लोगों की भी मृत्यु होती रहती है। दोस्तों इस समय ये गुस्से में, आप देखिए कैसे ये गुस्से में है, काटने की फिराक में है। इसके काटने से दोस्तों 40-50 मिनट के अंदर अगर इंसान की मृत्यु एंटीवेनम नहीं मिल जाता है तो जीव की मृत्यु हो जाती है। आप ये देखिए लगातार काटने की फिराक में है। रात में कौन देखा था? महिला ही देखी थी। दोस्तों इस संयोग ये बहुत अच्छा था कि उजाला था, उस समय का अंधेरा था। हाँ अच्छा।
दोस्तों ये देखिए, ये देखने में इतना छोटा है लेकिन ये दूर रहिए बाबू, थोड़ा दूर रहना चाहिए। हाँ। तो दोस्तों ये बकरी आप देखिए इतनी बड़ी है और ये सांप इतना छोटा है। तो ऐसी स्थिति में देखने में ये भले छोटा है दोस्तों, स्पेक्टिकल्ड कोबरा, इसकी 5 फीट के आसपास लंबाई होती है टोटल, लेकिन जब ये काटता है, अगर ये गलती से दोस्तों हाथी को भी काट ले तो उसको भी मृत्यु की नींद ये सुला सकता है। आज ये बकरी को काटा है, कभी महिला को, कभी लड़के को, इस प्रकार से ये हमेशा लोगों को काटता रहता है, लेकिन इसको नहीं पता रहता है। ये हमेशा दोस्तों चूहा समझ करके ही पकड़ता है, किसी भी चीज़ को चूहा समझ करके। हाँ, जब इसके साथ आप छेड़छाड़ करेंगे, दबेगा, तब जा कर के ये किसी को भी काटता है। सूजा होगा क्या? सूजा डिब्बा दीजिए वो रखिए। हमारी सूजा मन चाहिए ना, है जो हो गया उसका डिब्बा है, फटा है इसका। अच्छा, ये बकरी दूध देती थी भैया? नहीं, दूध देती थी माता जी? चलिए दोस्तों, इसको लेके चलते हैं, काफ़ी दूर जंगल झाड़ियों में रिलीज करते हैं। और ये तो जो भी होना था वो हो गया, जानकारी ही बचाव है। अगर किसी को सांप काटता है तो आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है, किसी भी जड़ी बूटी झाड़ फूक में नहीं पड़ना है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इसके उसमें मतलब ये देखिए, यहाँ पे सांप काट लिया, क्या देखने को लग रहा है? ये और ये, हाँ, वो कहीं भी काटा, कोई देखा नहीं आपसे कि ये है ना? किस जगह काटा है। 2 दांत के निशान है, हाँ, है ना? कोई देखा नहीं है कि कहाँ पे काटा है, बस जीभ में काटा होगा या कीड़ा दिख गया तब शंका होगी कीड़ा काटा है, और नहीं कीड़ा नहीं दिखा होता तो देखिए वही दांत के निशान है काटा उसके। उसी में। तब तो बकरी कीड़ी जो है अचानक बगी सबको वो लगता है हार्ट अटैक या कुछ बीमारी दूसरी हो गई है। मगर जब कीड़ा दिख गया तब समझ में आ गया कि हाँ जो है कहीं नहीं कहीं मैंने झटक दिली कि भाग जाने की थोड़ी के लिए बकरियां काट। और जब हमें लगा था कि जब खंजाटी में ले गई वहाँ सीढ़ी पर खंजटिया मर गई, काली की लगा तो बकरी जब मर गई, हम कहली कीड़ा माता लोग कतो जाई कीड़ा के कटला 3 दिन पता। और किसी को सांप काटा था यहाँ पे? हाँ, एक लड़की बच्ची को काटा था। कितने साल की थी वो? कितना दिन हुआ? करीब 3 साल 3 साल पहले। क्या किए फिर उसमें? तो फिर झाड़ फूक, उसके बाद फिर तो लेके गए वहाँ, जाके भर्ती होना पड़ा। पहले ले गए। ठीक है गुड़िया अभी? हाँ ठीक, तो झाड़ फूक में जाने की क्या जरूरत थी? ताला नहीं मस्जिद जैसे में दवाई पिलाएं चले उसको। जाते हैं। लेकिन नहीं जाना चाहिए, अरे सब उसको चले जाते। हम ही लेके गए थे, उसको वहाँ पे पतरा रखा था और वो पतरा के पास बाजू में फोन बतिया रही थी और ऐसे ऐसे पतरा में अपना कर रही थी फोन के नशे में जी। और उसके बाद वो 2 बार दबा, 3 बार दबा, चौचक काटा, 2-3 बार काटा। दबा उसको जब पता भी नहीं कि काट रहा है। जब खून गिरने लगा तब वो लड़की तो सांप अंदर गया और उसका खून भरा था। तब वहाँ से तुरंत मैं समझ लो कि ऐसे दशा में भागा था, लेके गाड़ी पे ऐसे दशा में लेके भागा। जौनपुर दवाई पिलाया टाला मस्जिद में, कोई रिस्पांस नहीं। वो बक रही थी, फिर लेके गया वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ भी कोई रिस्पांस नहीं। सब वहाँ ले गया बीएसपदिया कैंप, वहाँ इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन भी कोई आराम नहीं। फिर आईसीयू में डाले, फिर इंजेक्शन कम से कम 10 इंजेक्शन लगाए, तब जाके उसको आराम मिला। और उसके बाद वो जो जहाँ काटा था वहाँ तुरंत इतना बड़ा पाका जैसा हो गया, पाका जैसा इतना बड़ा हो गया। उसके बाद उसको सुबह बोले कि इसको रहने दो, फिर नेक्स्ट तीसरे दिन पे उसका पूरा ऑपरेशन करके इतना अंदर से काट के निकाले मांस, और काला काला गोला जैसा निकला 2-3 निकाले काले, जिसका विष निकल गया है, विष सूखे गया। उसको कम से कम 2 महीने लगातार मैं पर डे ले जा। अभी लड़की कहाँ है? लड़की अपने घर पे। शादी हुई थी उस समय? नहीं उस समय शादी तो दोस्तों अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उस बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 4-5 लाख रुपए का सरकार मुआवजा देती है जी। तो वीडियो को दूर तक शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए। इस काम को करने के लिए दोस्तों कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं है, और बस लोगों की हेल्प के लिए हम लोग दौड़ते रहते हैं। चलिए वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी अपने परिवार को जागरूक कीजिए। दोस्तों समझिए ये भी परिवार ही था, लोग इसका दूध खाते पीते थे, और संयोग ये तो अच्छा था किसी बच्चे को नहीं काटा, रात में आपकी जान की जी उठी हुई थी। ये सब चीज़ें हैं।